दोस्तों जस्ट इमेजिन एक आइसक्रीम जो सभी मजे से खाते थे, लेकिन वो तो एक माइंड कंट्रोलिंग पैरासाइट निकलता है जो सारे लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा था। कहानी की शुरुआत बर्फीली रात से होती है, जहाँ पर हैरी नाम का एक वर्कर आधी रात को घूम रहा था। तभी अचानक हैरी को जमीन के अंदर से व्हाइट क्रीम निकलते हुए दिखाई दे रही थी। हैरी जब वहाँ जाकर देखता है तब वो उसे एक आइसक्रीम जैसी लग रही थी। हैरी ने तो बिना कुछ सोचे समझे उस व्हाइट क्रीम को टेस्ट भी कर लिया था, जो बहुत ही ज्यादा मीठी और अच्छी लग रही होती है। हैरी ने तो अपने एक दोस्त को भी बुलाकर उसे भी टेस्ट कराया। दोनों को वो व्हाइट क्रीम काफी ज्यादा पसंद आती है। इसीलिए हैरी और उसके दोस्त ने ये डिसाइड किया कि अगर वो सब इस व्हाइट क्रीम को एक आइसक्रीम की तरह पूरे सिटी में बेचे तब उनका काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अब हमें जेसन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसकी नींद आधी रात में ही खुल गई थी। इसीलिए जेसन डायरेक्टली किचन में जाकर फ्रिज ओपन करके कुछ खाने के लिए देखने लगता है। तभी अचानक जेसन ने ऐसी चीज देखी जिससे कि वो शॉक ही रह गया। फ्रिज के अंदर जो आइसक्रीम रखी हुई थी वो लिटरली मूव हो रही थी। जेसन ने तो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए अपने फादर को बुला लिया था, पर उसके फादर तो जेसन की बातों पर विश्वास करने के बजाय उसे ही डांटने लग जाते हैं। और अब जेसन बड़ी शांति के साथ अपने कमरे में चला गया था, पर अब जेसन के फादर ही उस आइसक्रीम को लेकर खाने लग जाते हैं। ये वही आइसक्रीम थी जिसे कि कुछ साल पहले हैरी और उसके दोस्त ने जमीन के अंदर से ढूंढा था, और अब तक तो ये आइसक्रीम द स्टफ नाम से काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। आइसक्रीम की डिमांड लोगों में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसके एडवर्टाइजमेंट सेलिब्रिटीज करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ इस आइसक्रीम को बनाने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज भी ओपन कर दी गई थी। चारों तरफ द स्टफ आइसक्रीम का बोलबाला चल रहा था। लोग इस आइसक्रीम को खाने के लिए पागल होते थे। द स्टफ आइसक्रीम शहर में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका था, लेकिन स्टफ आइसक्रीम की इतनी ज्यादा ग्रोथ की वजह से बाकी आइसक्रीम कंपनियों का बिजनेस गिरता जा रहा था। इसीलिए दूसरे आइसक्रीम कंपनी के ओनर्स एक साथ मिलते हैं ताकि वो सब द स्टफ आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स का पता लगा सकें। अब उन सारे बिजनेसमैन ने द स्टफ आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स का पता लगाने के लिए डेविड नाम के एक डिटेक्टिव को हायर कर लिया था। डेविड तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने इन्वेस्टिगेशन पर लग जाता है। अब हमें यहाँ जेसन दिखाया जा रहा था जिसके घर वाले द स्टफ आइसक्रीम के एकदम दीवाने हो चुके थे। वो सब तो लंच डिनर सभी टाइम पर आइसक्रीम ही खाते रहते हैं। साथ ही साथ उनका पूरा फ्रिज द स्टफ आइसक्रीम से भरा पड़ा था। यहाँ जेसन के घर वाले उसे भी आइसक्रीम खाने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन जेसन को वो आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद ही नहीं थी, इसीलिए वो सारे आइसक्रीम फेंक देता था। अब अगले दिन जब जेसन अपनी फैमिली के साथ सुपरमार्केट में आया हुआ होता है तब उसने देखा कि बहुत सारे लोग आइसक्रीम खरीदने के लिए लाइन लगाए हैं। वो सब एक तरीके से आइसक्रीम से एडिक्टेड हो गए थे। इसीलिए जेसन को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जेसन ने वहाँ पर रखे गए सारे आइसक्रीम को खराब करना स्टार्ट कर दिया था, और तो और वो लोगों को ये भी कहता है कि वो आइसक्रीम को ना खाएं। लेकिन जेसन के इस बिहेवियर को देखकर सभी लोग यही सोच रहे थे कि वो बीमार है, इसीलिए जेसन को जबरदस्ती सुपरमार्केट से बाहर निकालना पड़ा। डेविड जो कि अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, उसने द स्टफ कंपनी के एडवर्टाइजिंग मैनेजर निकोलेट से दोस्ती कर ली थी, क्योंकि डेविड निकोलेट से आइसक्रीम के बारे में सारी चीजें जानना चाहता था। धीरे धीरे वो दोनों बात करते करते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद डेविड विकी नाम के एक बिजनेसमैन के पास चला गया था जो कुछ साल पहले द स्टफ कंपनी के लिए काम किया करता था। डेविड ने तो विकी से सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर दिया होता है। विकी ने तो अपने घर में द स्टफ की काफी सारी आइसक्रीम्स रखी हुई थी जो खुद भी खाता था और अपने प्यारे कुत्ते को भी खिलाता था। कुछ देर बाद जब डेविड का काम खत्म हो गया था तब वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी विकी का कुत्ता एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसके ऊपर हमला करने लगा था। विकी के कुत्ते के मुंह से वही सारी आइसक्रीम्स निकल रही थी जो उसने थोड़ी देर पहले खाई हुई होती हैं। दरअसल ये स्टफ आइसक्रीम एक एलियन क्रिएचर होती है जिसे खाने के बाद वो उस डॉग को कंट्रोल करने लगी थी, लेकिन ये बात अभी तक किसी को भी पता ही नहीं होती। अब डेविड एक शॉप के पास खड़ा हुआ होता है जहाँ पर द स्टफ आइसक्रीम के स्टॉक्स खत्म ही होते जा रहे थे। लोग तो भर भर के आइसक्रीम खाने के लिए खरीदते जाते हैं, जैसे कि उन्हें इस आइसक्रीम का नशा चढ़ गया हो। डेविड को अभी भी आइसक्रीम के बारे में सारी जानकारी नहीं पता चलती। अब अगले दिन डेविड यूं ही रास्ते पर चार्ली नाम के एक आदमी से मिलता है। दरअसल चार्ली भी इसी आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता लगाना चाहता था और सारी पब्लिक के सामने इसकी पोल खोलना चाहता था। अब डेविड और चार्ली अपना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पोस्ट ऑफिस में आ जाते हैं जहाँ पर सारी चीजों की डॉक्यूमेंटेशंस मौजूद थी। पर जब पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी कमरे में जाकर डॉक्यूमेंट्स लाता है तभी वो अचानक से बेहोश हो गया था
और तो और उसके मुंह से वही सारी व्हाइट आइसक्रीम निकल रही थी जो कि लिटरली हिल रही होती है। वो पूरी की पूरी आइसक्रीम तो उस आदमी के बॉडी से बाहर निकलकर खिड़की के दूसरी ओर चली गई थी। डेविड और चार्ली भी अब उसका लगातार पीछा करने लगे थे, लेकिन अब उन दोनों के ऊपर कई अनजान लोगों ने हमला कर दिया था। ये वो लोग थे जिन्हें की शायद से वो आइसक्रीम कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि जब भी कोई भी आदमी उस आइसक्रीम को खाता था वो आइसक्रीम लोगों के माइंड को कंट्रोल करते हुए उन्हें एक तरीके से ज़ॉम्बी बना देती थी। तब उनके बॉडी से खून निकलने के बजाय वही आइसक्रीम निकल रही थी, यानी कि वो आइसक्रीम उनके पूरे बॉडी में मौजूद होती है। वो दोनों उन आदमियों से लड़ते हुए कैसे भी करके वहाँ से बच जाते हैं और अब डेविड और चार्ली एक बार में आकर कुछ बातें करने लगे थे। अगले दिन यहाँ पर डेविड को न्यूज़पेपर में जेसन के बारे में पता चलता है। उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जेसन उस आइसक्रीम को खाना ही नहीं चाहता और तो और उसे ऐसा लगता था कि आइसक्रीम में जान है। इसीलिए डेविड डिसाइड करता है कि वो जेसन से जाकर मिलेगा। वहाँ जेसन की पूरी फैमिली उस आइसक्रीम के पैरासाइट के पूरे कंट्रोल में हो चुकी थी। वो लोग तो सारा दिन आइसक्रीम ही खाते रहते थे। जेसन के पेरेंट्स उसके साथ भी जबरदस्ती करते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। जेसन आइसक्रीम को लेकर उसे फ्लश कर देता था और आइसक्रीम कैन में शेविंग क्रीम रखकर खाता था, जिससे कि कोई भी उसके ऊपर शक ना कर सके। लेकिन एक दिन जेसन के फादर को इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए पैरासाइट के कंट्रोल में हुई जेसन की पूरी फैमिली उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगी थी। जेसन तो आधी रात को ही अपनी जान बचाकर अपने घर से निकल जाता है। अच्छी बात यह थी कि जेसन को रास्ते में ही डेविड मिल गया था, जो उसे अपनी कार में बिठाकर निकोलेट के पास ले आता है। उन लोगों ने ये प्लान बनाया था कि वो 10 टफ की फैक्ट्री में जाकर एक बार चेक करेंगे, इसीलिए अपने प्राइवेट जेट में बैठकर वो तीनों निकल पड़ते हैं। जेसन काफी थकने के बाद आराम से सो चुका था, इसीलिए डेविड और निकोलेट ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों सबसे पहले फैक्ट्री में जाकर चेक करेंगे। थोड़ी देर बाद जब जेसन की आंखें खुली तब उसने देखा कि पायलट को वही आइसक्रीम वाला क्रिएचर मार रहा है और अब वो काफी बड़ा होकर जेसन पर भी हमला करने आ गया था। जेसन तुरंत ही जेट से बाहर निकलता है और भागने लग जाता है। भागते भागते वो 10 टफ आइसक्रीम कंपनी की फैक्ट्री में आ गया था। वहाँ पर एक गोडाउन होता है जहाँ से आइसक्रीम बनाई जाती थी। अब जेसन इन सारी चीजों से बचने के लिए एक बहुत ही बड़े टैंकर में चला गया था, जिससे कि वो खुद को सेफ फील कर रहा होता है। वहीं डेविड और निकोलेट ने 10 टफ आइसक्रीम कंपनी के फैक्ट्री में विजिट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वहाँ के मैनेजर्स उन्हें आइसक्रीम के कंटेंट के बारे में नहीं बताते, जिसके बाद डेविड और निकोलेट को एक मोटेल में शिफ्ट कर दिया गया था। पर यहाँ सोते टाइम डेविड के ऊपर एक बहुत ही बड़े आइसक्रीम वाले क्रिएचर ने हमला कर दिया होता है, जो डेविड के चेहरे पर रुककर उसे सांस रोककर मारना चाहता था। लेकिन निकोलेट कैसे भी करके उस क्रिएचर को जला देती है, जिससे कि डेविड ने उसे निकाल कर फेंक दिया था। पर अब एक आदमी जिसे कि उसी आइसक्रीम ने कंट्रोल किया हुआ होता है, उसने डेविड पर बड़ी बेरहमी से हमला कर दिया था। लेकिन काफी चालाकी से डेविड ने उसी आइसक्रीम के अंदर दूसरे आदमी को फंसा दिया होता है। डेविड और निकोलेट तो आधी रात को मोटेल से निकल गए थे और सीधा 10 टफ कंपनी के गोडाउन की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही बड़ा कंटेनर दिखाई दिया था, जिसका पीछा करते करते वो दोनों गोडाउन तक पहुंच भी जाते हैं। ये देखने के बाद डेविड एकदम से शॉक रह गया था, क्योंकि सारे वर्कर्स जमीन से निकलने वाली अजीब तरीके की व्हाइट क्रीम की मदद से वो सारे आइसक्रीम बना रहे थे। डेविड को यहाँ पर लगभग सारी बातें समझ में आ चुकी थी, इसीलिए अब वो उस पूरे माइनिंग साइट को खत्म करने के लिए वहाँ पर एक डायनामाइट लगा देता है। साथ ही साथ उसने वहाँ के वर्कर्स के कॉस्ट्यूम पहन लिए थे, जिससे कि वो उन्हीं के बीच जाकर काम करने लगता है। यहाँ पर जेसन वहीं एक बहुत ही बड़ी कंटेनर के अंदर मौजूद था, जिसके अंदर वर्कर्स आइसक्रीम भरना स्टार्ट कर देते हैं। जेसन तो काफी ज्यादा चिल्लाने लगा था। थैंक गॉड डेविड वहीं पर होता है और उसने जेसन की आवाज सुन ली थी, इसीलिए डेविड तुरंत उस पूरे ट्रक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। डेविड ने बहुत ही एक्यूरेट टाइम पर जेसन को बाहर निकाल दिया था, नहीं तो वो पूरे आइसक्रीम पैरासाइट में घुलकर मारा जाता। डेविड तुरंत कंटेनर लेकर अपने मिलिट्री वाले दोस्त बैन के पास चला जाता है। डेविड ने बैन को 10 टफ कंपनी के आइसक्रीम के बारे में सारी बातें बता दी थी, जिससे कि बैन भी रेडी हो गया था डेविड की मदद करने के लिए। बैन ने अपनी पूरी मिलिट्री की टीम को गोडाउन पर हमला करने के लिए भेज दिया था। हालांकि वो सब सारे कंटेनर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन आइसक्रीम का वो क्रिएचर मिलने के बाद काफी बड़ा हो चुका था, जो लगातार मिलिट्री सोल्जर्स पर हमला करते ही रहता है। इसीलिए बैन ने सिचुएशन को अच्छे से देखते हुए सभी को पीछे हटने के लिए कह दिया था। अब वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सब ब्रॉडकास्टिंग रूम में चले जाएंगे, जिससे कि लोगों को सच्चाई के बारे में बताया जा सके। डेविड, निकोलेट और जेसन तो ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच गए होते हैं। तभी वहां पर डेविड का दोस्त चार्ली आ गया था।
लेकिन यहाँ पर ये रिवील होता है कि चार्ली भी उस आइसक्रीम के कंट्रोल में है। चार्ली के पूरे मुंह के अंदर से वो आइसक्रीम बाहर निकलने लगी थी, जो अब लगातार जॉर्डन पर हमला करने के लिए चली जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन डेविड ने इलेक्ट्रिसिटी की एक वायर लेकर उस आइसक्रीम पर छोड़ दिया था, जिससे कि वो पूरी आइसक्रीम का क्रिएचर जलकर राख हो जाता है। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद बेन ने सभी लोगों को ब्रॉडकास्टिंग रूम से मैसेज दे दिया था। उसने कहा कि द स्टफ की आइसक्रीम एक पैरासाइट है जो लोगों को अंदर से कंट्रोल कर रही है, और इसी पैरासाइट ने लोगों को मजबूर किया कि वो आइसक्रीम का इंटेक और बढ़ा दें, और इसी पैरासाइट ने लोगों को और कमांड दिया कि वो और ज्यादा आइसक्रीम खाएं। कुछ ही दिनों में लोगों के बीच ये जागरूकता आनी स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग द स्टफ की आइसक्रीम खाना बंद कर रहे थे, साथ ही साथ वो आइसक्रीम को पूरी तरीके से जला भी देते हैं, और अब लग रहा था कि सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अब डेविड यहाँ पर दो बूढ़े लोगों के पास आता है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि हैरी और उसका वो दोस्त होता है जिन्होंने द स्टफ कंपनी की शुरुआत की थी, और उन्होंने ही इस पैरासाइट का यूज किया है। पर अब डेविड ने तो उन दोनों को ही उनकी आइसक्रीम खाने के लिए मजबूर कर दिया था, और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।